नमस्कार, मैं अनीता पारेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र, भूमिका तथा महत्व के विषय में अध्ययन किया था, उसी क्रम में आज मैं आपको नागरिक शास्त्र के लक्ष्य और उद्देश्यों के विषय में अपने इस वीडियो में अध्ययन करवाऊंगी। आज के अपने इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के लक्ष्य और उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षण का कार्य लक्ष्य के अभाव में सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। लक्ष्य और उद्देश्यों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बी.डी. भाटिया ने कहा है, लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता है और बालक उस पतवारहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा सकता है। इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्यों के अभाव में हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते या शिक्षक अपनी मंजिल तक विद्यार्थियों को नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे उन सीढ़ियों का रास्ता नहीं मालूम या उन लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं है। और बालक, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह ज्ञान तो अर्जन करता है किंतु वह तट तक नहीं पहुंच सकता या सफलता तक नहीं पहुंच सकता, या यूँ कह सकते हैं कि अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। लक्ष्यों के इस परिभाषा को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि लक्ष्य क्या हैं। लक्ष्य व्यापक होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। लक्ष्य आदर्श पर आधारित हैं जिन्हें प्राप्त करने में विद्यालय की समस्त पाठ्यक्रमीय तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक होती है। यानी लक्ष्यों को पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है तथा इन्हें प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कार्टर वी गुड महोदय ने कहा है, लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उस हेतु हम पूर्व में ही कुछ लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। इस हेतु आप कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उनके माध्यम से आप अपने पाठ्य की सफलता का निर्धारण करते हैं। लक्ष्यों में दूरदर्शिता होती है, साथ ही साथ इनके अंदर आदर्शवादिता भी होती है। इसकी प्राप्ति में कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन लक्ष्य अनुपयोगी नहीं होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए वेस्ले महोदय ने कहा है, तारागण उपयोगी है यद्यपि नाविक उन तक कभी नहीं पहुंचता है, अतः लक्ष्य सदैव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि वेस्ले महोदय ने कहा है कि लक्ष्य सदैव प्राप्त नहीं हो पाते हैं, किंतु फिर भी कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किसी भी कार्य को करने से पहले किया जाता है, चाहे वह प्राप्त हो या नहीं हो, किंतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। और लक्ष्यों का निर्धारण करने में कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण करना अनिवार्य है क्योंकि ये हमको उन मार्गों एवं आदर्शों की ओर संकेत प्रदान करते हैं जिनकी ओर हमें अग्रसर होना होता है। लक्ष्य
आदर्शवादी, सूक्ष्म तथा कठिन होते हैं, परंतु निरर्थक नहीं होते। लक्ष्य ही वह चाबी है जो सीखने की प्रक्रिया के ताले खोलती है। लक्ष्यों के निर्धारण में कुछ तत्वों का योगदान होता है। ये तत्व निम्न हैं: शिक्षा व समाज, बालक या छात्र, शिक्षक, नागरिक तथा जीवन दर्शन। विद्यार्थियों, जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की जो आधारशिला है वह शिक्षा होती है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। शिक्षा के लक्ष्य समाज की मांगों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुकूल होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विचारकों ने अलग अलग कालों में विभिन्न लक्ष्यों का निर्माण किया, किंतु आधुनिक समय में शिक्षा के अंतर्गत बालक को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है और जो शैक्षिक लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है वह बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान में रखकर किया जाता है। समाज यह निर्धारित करता है कि क्या प्राप्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षक यह निर्धारित करता है कि क्या प्राप्त किया जा सकता है तथा इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है या जो परिणाम मिलता है वही शैक्षिक लक्ष्य होते हैं। अतः शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में समाज, बालक, शिक्षक, नागरिक, जीवन दर्शन सभी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र शिक्षण के कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे कि अच्छी नागरिकता। उत्तम नागरिकता का विकास नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। उत्तम नागरिकता क्या है या उत्तम नागरिक कौन है, इस संबंध में विचारकों में मतभेद है, परंतु सभी विचारक इस बात से सहमत होते हैं कि उत्तम नागरिक सदैव एक आदर्श रूप होगा। उत्तम नागरिकता की प्राप्ति के लिए कुछ गुणों की प्राप्ति आवश्यक है। ये गुण हैं: अपने समय की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति करना, सभ्यता पर विज्ञान के पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक रहना, जिससे विज्ञान का प्रयोग जीवन के गुणात्मक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए किया जा सके। तीसरा है परिवर्तित विश्व में प्रभावकारी जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करने की योग्यता। नेक्स्ट है प्रभावकारी आर्थिक जीवन के लिए तत्परता तथा दूसरे मानवों की आवश्यकता, आकांक्षा तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। इसी के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास तथा दैनिक जीवन में इनका प्रयोग। ये कुछ अच्छी नागरिकता हेतु नागरिकों के लिए निम्नलिखित गुण होते हैं जिनका एक नागरिक में होना आवश्यक है, तभी वह अच्छी नागरिकता या अच्छा नागरिक कहलाएगा। दूसरा है सामाजिक चरित्र का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, उसका विकास शून्य में नहीं हो सकता। समाज में ही वह जन्म लेता है और समाज में रहकर ही वह अपनी उन्नति करता है। इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास माना गया है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक शिक्षा का एक अंग है। इसके शिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बालकों के सामाजिक चरित्र का विकास करना, और ऐसा वह बालक को समुदाय में लाकर तथा उसे समुदाय के सामूहिक जीवन एवं आदर्शों का ज्ञान प्रदान करके करता है। तीसरा है सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान। नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक अन्य लक्ष्य बालकों को राजनैतिक विरासत
एवं राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना है। यह उन्हें केवल राजनीतिक समस्याओं से ही नहीं अवगत करवाता, वरन उनके समाधान के लिए तत्परता एवं विभिन्न कौशलों का विकास भी करता है। राजनीतिक विरासत का ज्ञान प्रदान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब व्यक्ति समाज की चेतना में भाग लेता है तभी उसकी शिक्षा का प्रारंभ होता है। अतः नागरिक शास्त्र सामाजिक राजनैतिक विरासत का ज्ञान प्रदान करके शिक्षा की प्रक्रिया को अग्रसर करता है। नेक्स्ट, वर्तमान को स्पष्ट करना। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का जो अन्य एक लक्ष्य है वह है वर्तमान को स्पष्ट करना। वह ऐसा आधुनिक विश्व तथा उसकी सभ्यता का ज्ञान प्रदान करके करता है। नेक्स्ट है विभिन्न वृत्तियों तथा कौशलों का विकास। सामाजिक शिक्षण का एक लक्ष्य बालकों में विभिन्न वृत्तियों एवं कुशलताओं का विकास करना है, जिससे वे सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो सकें। अगला है अपनेपन की भावना का विकास करना। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य छात्रों में अपनेपन की भावना का विकास करना है। ऐसा वह बालकों को विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों का परिचय प्रदान करके करता है। वह केवल इन संबंधों का तथ्यात्मक ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, अपितु उनकी ठोस परिस्थिति में भी व्याख्या करता है। विद्यार्थियों, ये कुछ नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य थे। अब हम उद्देश्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कार्टर वी गुड महोदय ने कहा है, उद्देश्य वह मापदंड या उद्देश्य है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वह विद्यालय क्रिया को पूर्ण करने के पश्चात होती है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कार्टर महोदय ने आगे लिखा है, उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। इस तरह से उद्देश्य में लक्ष्य की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक होती है। इसको प्राप्त कराने का दायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। नागरिक शास्त्र में कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र के शैक्षिक उद्देश्यों के विषय में कि नागरिक शास्त्र के कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य हैं। सबसे पहला है नागरिकता का विकास। विद्यार्थियों, नागरिकता का विकास, यहाँ मिस्टेक से लोकतांत्रिक शब्द मैं नहीं लिख पाई हूँ, यहाँ लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अतः यहाँ के छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाना आवश्यक है। एक योग्य नागरिक में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा के गुणों के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक होता है। उसमें अनुशासन, सहयोग, सामाजिक अनुशीलता तथा सहिष्णुता का विकास किया जाना चाहिए। इन सभी गुणों का विकास नागरिक शास्त्र शिक्षक के द्वारा ही
संभव हो सकता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है। दूसरा है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व व्यक्ति के राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक मामलों की समझदारी तथा नागरिक कुशलता निहित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। इस हेतु छात्रों में कुछ भावनाओं को विकसित किया जाना चाहिए, जो कि निम्न है: अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार देश की सेवा करना। दूसरा है राष्ट्रीय हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों को न्योछावर करने की भावना। नेक्स्ट है राष्ट्र की उपलब्धियों को समझना तथा उनकी सराहना करना एवं निर्बलता को स्वीकार करते हुए दूर करने के प्रयास करना। अगला हमारा है विश्व नागरिकता की भावना का विकास। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। देशभक्ति के साथ साथ विश्व नागरिकता की प्रवृत्ति का विकास नागरिक शास्त्र द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक सफलता। नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट हमारा है नागरिक चरित्र। प्रोफेसर बाइनिंग ने नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख जो उद्देश्य है वह अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना बताया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न शासकीय साधनों, स्थानीय, राजकीय एवं संघीय सरकारों का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। अगला है मानसिक शक्तियों का विकास। नागरिक शास्त्र शिक्षण का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नागरिक शास्त्र में ऐसी कोई पाठ्य वस्तु नहीं है जो तर्क रहित हो। इसके अध्ययन से आलोचना, तर्क, कल्पना तथा निर्णय आदि विभिन्न शक्तियों का विकास किया जा सकता है। नागरिक शास्त्र में विभिन्न समस्याओं का हल करते समय छात्र अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अंतिम हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में यह प्रबल मांग होती है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए, जिससे छात्र अंधविश्वासी ना बने तथा अवैज्ञानिक वस्तुओं, तथ्यों का त्याग करने में समर्थ हो सकें। इस हेतु विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नागरिक शास्त्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, आज हमने नागरिक शास्त्र के लक्ष्य तथा उसके उद्देश्यों के विषय में अध्ययन किया है। कल हम अपने अगले वीडियो में इससे आगे का जो पार्ट है वह जानेंगे। आशा करती हूँ आपको नागरिक शास्त्र के लक्ष्य व उद्देश्य स्पष्ट हो गए होंगे। अपने आज के वीडियो में इतना ही। नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।